नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर आपकी गाड़ी की आरसी खो गई है या कागज वाली आरसी खराब हो गई है तो अब आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार के वाहन 4.0 ऑनलाइन सिस्टम से आप घर बैठे आरसी के डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक और ओटीपी वेरिफिकेशन की जरूरत है। पीडीएफ फॉर्म में आरसी मोबाइल या कंप्यूटर में सेव की जा सकती है। जैसलमेर के पोखरण में 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास हवाई शक्ति 2026 होगा। इसमें 77 फाइटर जेट्स, 43 हेलीकॉप्टर और 150 किलो का रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। 12,000 किलो बारूद और 277 अत्याधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन ठिकानों पर सटीक हवाई हमले का प्रदर्शन होगा। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मल्टी डोमेन क्षमताओं को दर्शाएगा। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ 7 अप्रैल 2026 से करेगी और केंद्र सरकार प्रवेश का विरोध कर रही है। अदालत धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक नैतिकता सहित 7 अहम सवालों पर विचार करेगी। ये फैसला अन्य धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों को भी प्रभावित कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में गंभीर लापरवाही के कारण 7 अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। जवाबदेही पर भी जोर दिया। सख्ती बरतने की चेतावनी भी जारी की गई। भारत ने पाकिस्तान को टी20 विश्व कप मुकाबले में 61 रनों से हराया, जिसमें सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 77 रन की शानदार पारी खेली। जीत के बाद अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि फॉर्मेट, जगह और तारीख बदल सकती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान मुकाबले का परिणाम नहीं बदलता। ये जीत टीम की लगातार 8वीं सफलता रही और उत्साह भी बढ़ा। सैम अल्टमैन ने कहा कि भारत एआई नेतृत्व के लिए तैयार है। मजबूत टेक टैलेंट, राष्ट्रीय रणनीति और सकारात्मक दृष्टिकोण इसकी ताकत है। भारत सरकार का एआई मिशन कंप्यूट क्षमता, स्टार्टअप और बहुभाषी उपयोग बढ़ा रहा है। भारत में चैट जीपीटी के 10 करोड़ साप्ताहिक यूजर्स हैं। उन्होंने शिक्षा, अवसंरचना, सुरक्षा और समान पहुंच पर जोर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 2020-21 से 2024-25 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए टोल वसूले गए। सबसे अधिक कमाई गुजरात का भरथना टोल प्लाजा रहा और इसके बाद शाहजहांपुर टोल प्लाजा, जलधुला गुड़ी टोल प्लाजा, बाराजोर टोल प्लाजा और घरौंदा टोल प्लाजा प्रमुख रहे। हिमाचल के छोटी काशी मंडी में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज से शुरू हो गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राज माधुराय मंदिर में पूजा के बाद इसका शुभारंभ किया। पारंपरिक जलेब शोभा यात्रा में लगभग 200 देवी देवता शामिल हैं। सांस्कृतिक संध्याओं में इंडियन आइडल फेम कलाकार और 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय परेड में कई देशों के कलाकार भाग लेंगे। सैमुअल जे पपरारो ने नई दिल्ली में कहा कि भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी का उद्देश्य शक्ति के जरिए शांति बनाए रखना है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के संयम की सराहना की। हिंद प्रशांत में बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताते हुए उन्हें समुद्री सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे पूर्व नियोजित जनसंपर्क बताया और जयराम रमेश ने कहा कि बजट विफल रहा। बाजारों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सरकार झुक गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आलोचनाओं, किसानों के मुद्दों और विपक्ष के हमलों से ध्यान हटाने हेतु सुर्खियां बटोर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत मजबूत शर्तों पर एफटीए कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता संरचनात्मक सुधार, नवाचार और सरल शासन है। एमएसएमई के लिए बाजार विस्तार, एआई व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण तथा रक्षा आधुनिकीकरण विकसित भारत की दिशा में प्रमुख कदम बताए गए। रोजगार अवसर भारत में एआई इम्पैक्ट समिट से पहले आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में 100 किलोमीटर दायरे में डेटा सिटी विकसित कर एआई हब बनाने की तैयारी कर रहा है। आईटी मंत्री नारा लोकेश के नेतृत्व में 175 अरब डॉलर के निवेश समझौते हुए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सहित कई कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर व डेटा सेंटर स्थापित करेंगी। पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि इस वर्ष का बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी और आत्मविश्वास दर्शाता है। उन्होंने रक्षा बजट बढ़ोतरी, 38 देशों से एफटीए, एमएसएमई को बाजार विस्तार और राजनीतिक स्थिरता पर जोर दिया। इसके साथ ही यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन की आलोचना करते हुए निजी क्षेत्र से निर्णायक भूमिका निभाने का आग्रह किया। कोलंबो में हुए टी20 विश्व कप के भारत पाकिस्तान मैच पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस और शिवसेना ने सरकार और बीसीसीआई पर दुश्मन देश से खेलने का आरोप लगाया। जय शाह के नाम पर भी राजनीति हो रही है और पाकिस्तान ने पहले बॉयकॉट किया, फिर फैसला बदल दिया था। मैच क्रिकेट से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तारिक रहमान के 17 फरवरी को ढाका में होने वाले शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। भारत की ओर से ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाएंगे। 2/3 बहुमत से जीते रहमान ने लोकतंत्र, स्थिरता और संतुलित भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया है।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम और हिमालयी क्षेत्रों में 16 से 18 फरवरी के बीच हल्की वर्षा और बर्फबारी संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिम यूपी में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, दक्षिण में गर्म व आर्द्र मौसम, जबकि पूर्वोत्तर में हल्की वर्षा के आसार है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से समझौते की इच्छा जताई, शर्त रखी कि प्रतिबंध हटाए जाए। उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा कि जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर है। यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल कार्यक्रम प्रमुख विवाद माने जा रहे हैं। ओमान वार्ता के बाद जिनेवा में दूसरा दौर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता न होने पर कड़ी चेतावनी दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 14 व 15 फरवरी 2026 के इंडिया कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर और प्रियंका चोपड़ा अलग अलग सत्रों में बोले। सूची में साथ दिखने पर थरूर की मजाकिया टिप्पणी बट नॉट टुगेदर अलास वायरल हुई। ये सम्मेलन द इंडिया वी इमेजिन थीम पर भारत की नीतियों, व्यापार, संस्कृति और युवाओं की भूमिका पर चर्चाओं का मंच बना, जिसमें वैश्विक रुचि भी दिखाई दी। T20 विश्व कप में भारत से हार के बाद शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्रिकेट न जानने वाले नेतृत्व के कारण टीम कमजोर हुई। उन्होंने बाबर आजम सहित वरिष्ठ खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी कड़ी आलोचना की और बोर्ड प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। सुधार की मांग की, भविष्य के लिए बदलाव सुझाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 फरवरी को बेंगलुरु में फ्रांस की मंत्री कैथरीन वाउटरीन के साथ वार्ता करेंगे और फ्रांस और भारत रक्षा सहयोग 10 वर्षीय समझौते के नवीनीकरण और हैमर मिसाइल निर्माण के संयुक्त उद्यम पर चर्चा होगी। वार्षिक रक्षा संवाद में औद्योगिक व सामरिक सहयोग की व्यापक समीक्षा भी की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार हरीश चंद्र बर्णवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात पर शोध के लिए मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएचडी प्रदान की। प्रोफेसर कुमार राजेश के निर्देशन में किए गए शोध ने कार्यक्रम की सामाजिक भागीदारी और सतत विकास लक्ष्य पर प्रभाव का रेखांकित किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 500 से अधिक इंस्पेक्टरों ने करियर में ठहराव और समयबद्ध पदोन्नति न मिलने पर निष्पक्ष करियर समीक्षा की मांग की। उनका कहना है कि 30 से 34 साल की सेवा में सिर्फ एक प्रमोशन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में समीक्षा पूरी करने का निर्देश जारी किया है। अधिकारी अन्य सीएपीएफ के बराबर अवसर चाहते हैं। बीते दिन रविवार को भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने 61 रनों से जीतकर पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। इस जीत के साथ भारत सुपर 8 में पहुंच गया और देश भर में खुशी का माहौल रहा। बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अनुपम खेर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय ने सोशल मीडिया पर जीत का जश्न मनाया और खिलाड़ियों की तारीफ की। विशाल भारद्वाज के निर्देशित रोमांटिक थ्रिलर ओ रोमियो 13 फरवरी 2026 को ही रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचा गई। पहले 2 दिनों में भारत और विदेशों में कुल 30 करोड़ रुपए की कमाई हुई। भारत पाक मैच के बावजूद तीसरे दिन फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। 3 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 45.6 करोड़ और भारत में 35.6 करोड़ और विदेशों के लिए 10 करोड़ रुपए रहा। T20 विश्व कप 2026 में कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया और भारत ने 175 रन बनाए। 7 विकेट के नुकसान पर ईशान किशन ने 77 रनों की पारी खेली और गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 114 पर समेट दिया, जिससे भारत की रिकॉर्ड 8-1 बढ़त मजबूत हुई और लगातार छठी जीत दर्ज की गई। शानदार प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में भी। अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल में है चेक बाउंस और 9 करोड़ के कर्ज मामले में। मुश्किल वक्त में कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं। फिल्म मेकर प्रियदर्शन उनकी फीस बढ़ाई और प्रोड्यूसर से भी सहमति ली। राजपाल के पास भूत बंगला, हैवान, पंकज त्रिपाठी की फिल्म और अहमद खान की फिल्म समेत कई ऑफर्स मौजूद हैं। गूगल 18 फरवरी को पिक्सल 10a लॉन्च करने जा रहा है, जो पिक्सल 10 सीरीज का सबसे सस्ता डिवाइस होगा। इसमें 6.3 इंच FHD प्लस एमोल्ड डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, टेंसर G4 चिपसेट, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिल सकता है। कैमरा 48 MP प्राइमरी और 13 MP अल्ट्रा वाइड होगा। 5100 mAh बैटरी और 23 वाट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है। कीमत 50 से 70,000 रुपए अनुमानित है। यदि आप नया 5G फोन या सिम लेने की सोच रहे हैं तो पहले अपने इलाके में 5G कवरेज जरूर चेक करें। इसके लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं है, बल्कि फोन की सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क ऑपरेटर में जाकर सिम इन्फो में जाकर ऑटो सिलेक्ट नेटवर्क ऑफ कर दे। फोन आसपास के सभी नेटवर्क को स्कैन करेगा। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि सिग्नल ताकत अलग हो सकती है। जनवरी 2026 में थोक महंगाई यानी कि WPI 1.81% पर पहुंचकर 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर रही, जबकि रिटेल महंगाई यानी कि CPI 2.75% तक बढ़ी। प्राइमरी आर्टिकल्स और फूड महंगे हुए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें 2.86% बढ़ी। फ्यूल महंगाई घटकर 4.01% रही। थोक महंगाई लंबे समय तक बढ़े रहने से प्रोडक्टिव सेक्टर और उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ता है। रोटरी इंटरनेशनल से प्रेरित रोटरी क्लब कंकड़बाग ने 16 फरवरी को एक सेक्टर पार्क PC कॉलोनी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। 56 नागरिकों की BP, ब्लड शुगर, दर्द व दंत जांच हुई। अध्यक्ष अजीत कुमार सिन्हा ने सेवा भावना दोहराई। चिकित्सकों व सदस्यों की सक्रिय सहभागिता से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई गई। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है राकेश मिश्रा,
नौशाद रजा, प्रभात राम, संजीव कुमार, संदीप कुमार, राजीव रंजन, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, निशांत कुमार, संदीप कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।